मोहब्बत देखो। इसीलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। दुनिया में किसी का मेरे ऊपर एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज दी कि या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ लाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे और कहे या रसूल अल्लाह आप थक गए हैं, मेरे जानू पे सर रखकर आप सो जाइए। फिर दुश्मन अच्छा पीछे से दुश्मन पीछा कर रहा, घोड़ा लेके ऊंट लेके अबू जहल, अबू लहब, वो शैबा, उतबा, वो सारे दुश्मनान पीछे कर रहे कि मोहम्मद हाथ से जाने ना पाए। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पे सर रखकर सो गए। अब वो एक सुराख जो था, कपड़ा तो था नहीं भाई, कपड़ा था, एक सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उलमा फरमाते हैं कि अपने पैर का ये अंगूठा उस सुराख में रख दिया कि कोई बिच्छू, कोई सांप हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, ताकि वो बाहर निकले ना, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना पहुंचाए। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि उस सुराख के अंदर में एक सांप था, बड़ा पुराना सांप था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, उस सांप ने एक बार डंक मारा, तकलीफ हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। दोबारा मारा, 3 बार मारा, अंगूठा नहीं हटाए। तो जब दर्द ज्यादा होने लगा तो आंखों से हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू का कतरा गिरा। तो वो आंसू का कतरा अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर गिरा ना, तो मुस्तफ़ा कायनात ने आंख खुली। अबू बकर रो क्यों रहे हो? कहा गया रसूल अल्लाह किसी कीड़े ने लगता मुझे काट लिया। तो अल्लाह के रसूल ने आबे लुआबे दहन लिया, थूक लिए, थोड़ा सा उस जगह लगा दिए, जहर का असर खत्म हो गया। अब सुनो, उलमा फरमाते हैं कि वो सांप नुकसान पहुंचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं काट रहा था, वो सांप तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं डस रहा था, बल्कि वो सांप कह रहा था, ए अबू बकर अपना अंगूठा हटा ले, तू अकेले ही अल्लाह के रसूल का दीदार करता रहेगा क्या? मुझे भी मौका दे, मुस्तफा का चेहरा देखकर हमारा भी जीव खुश हो जाए। हाँ, ये मोहब्बत है, इसे मोहब्बत कहते हैं। तो उसी के हवाले से अजय देखिए, दुश्मन लोग आए, दुश्मन कुफार लोग आया तो देखा पांव का निशान है, लेकिन आदमी 2 है, पैर का निशान ये 2 ही है। भाई 2 आदमी किया है तो 4 कदम का निशान होना चाहिए। बालू रेत है, वो तो रेत ही रेत है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को तो अपने पीठ में बिठा लिया था ना, तो 2 ही कदम का निशान होगा ना। अच्छा, वो लोग आए गार के पास, दुश्मन लोग गार के पास आए तो देखा गार के अंदर में कोई आदमी जाता। देखिए अल्लाह का हुक्म देखो, मकड़ी जाला बना दिया, गार के गेट में, दरवाजे में मकड़ी जाला बनाई, अब कबूतर आकर मकड़ी में बैठ के अंडा दे दिया। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। दुश्मन बोला, देखा, बोला कि नहीं, इस गार के अंदर कोई नहीं गया, अगर जाता कोई तो ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, ये तो पुराना जाला लगता। चलो, मोहम्मद किधरों निकल गया। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, पढ़ते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो सरकार मिंबर बिछाते थे, लगवाते थे और हसन को बोलते थे, हसन मिंबर पर चढ़कर मेरी नात सुनाओ, इनाम से नवाजते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो लिखा जाए उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आज जो अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की तारीफ में लिखी जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं।
اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو ایک شاعر بولا کہ ایک بار نعت لکھنی رہا تو سرکار مدینہ بولا لیا۔ بولا اچھا، بولا پھر دوبارہ نعت لکھے، اللہ کے رسول مدینہ بولا لیا۔ بولا تیسری بار پھر نعت لکھے، اللہ کے نبی مدینہ بولا لیا۔ ایک آدمی بولا کہ کبھی حمد بھی لکھ کر دیکھو، اللہ اوپرے بولا لے گا۔